अगर हम रेसलिंग की बात करते हैं, रेसलिंग में भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तान से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो काफ़ी चीज़ें विन की हैं। मेरे बाप देखें, जिस तरह अभी एक हैवीवेट चैंपियनशिप काठमांडू नेपाल के अंदर हो रही है, जिस तरह मैंने आपको पहले रग्बी का बताया था, ये नेपाल के अंदर ये भी हो रही है। और इसके अंदर अतर जाहिद ने, मैं तो कहूँगा बहुत एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है कि उन्होंने इंडिया के अच्छे खासे नामी ग्रामी रेसलर हैं, सिंघम दुबे, ठीक है, आपने सिंघम मूवी तो देखी होगी। तो सिंघम दुबे अनफॉर्चुनेटली इंडिया के फैंस के लिए कि वो उनसे हार गए, लेकिन जो अतर जाहिद की बड़ी एक खूबसूरत बात है ना, उन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा मेंशन किया और उन्होंने ये कहा है कि ये खाली मेरी अचीवमेंट नहीं है और ये खाली मतलब मेरा क्रेडिट नहीं है, ये 25 करोड़ लोगों को उन्होंने अपनी जो जीत है वो पाकिस्तान के नाम की है। क्या बात और मतलब इन लोगों को हाईलाइट इसलिए करना चाहिए कि हमने अरशद नदीम को तो बहुत बड़ा इस्तारा बना दिया कामयाबी का, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो छोटे छोटे इवेंट्स के जरिए वक्त में ये लोग भी मतलब उस और कोई जितने भी देखने वाले हमारे बात का गलत मकसद ना ले जाएं कि हम अरशद नदीम को किसी तरह डिस्क्रेडिट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि ही डिजर्व्ड इट, ही डिजर्व्ड एवरी बिट ऑफ इट, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि साथ साथ बाकी लोगों को भी देखो जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। अब आपने अतर जाहिद की बात की जी, तो अब मुझसे ना रोका नहीं जा रहा, अंदर से एक बात बड़ी निकलना चाह रही है, तो अगर आप लोग इजाजत दे तो कैन वी से कि अतर जाहिद के सामने सिंघम डूबे? हाँ। नहीं, इस तरह हम किसी भी प्लेयर की तजलील नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप ठीक है सार्कास्टिक वे में थोड़ा सा ये मेरे अंदर से बड़ा ज्यादा पन निकल रहा था। इंडियन फैंस को जरा ये बात भिजवाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं है और अतर जाहिद ने जिस तरह हैवीवेट चैंपियनशिप में उन्हें हराया तो बड़ी एक मार्वलस एक अचीवमेंट है और उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मेरे ख्याल में हमें उनके लिए एक स्मॉल क्लैप भी करनी चाहिए, स्मॉल क्लैप, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और इनके साथ साथ शाहजेब रिंद के लिए भी यार, हाँ, शाहजेब रिंद भी नो डाउट एमएमए में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, ट्रॉफी जीती उन्होंने, ही इज द नंबर 1 रैंक्ड वुशु फाइटर ऑफ पाकिस्तान। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को वहां पे क्रेडिट किया, मतलब वो फ्लैग लेके मुस्तकिल घूम रहे थे और उन्होंने जिस तरह मतलब लोगों को मुखातिब किया, उन्होंने पाकिस्तान को बार बार हाईलाइट किया, यहाँ के लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुश्किलात बड़ी आई हैं इधर तक पहुंचने में, लेकिन स्टिल मेरी कंट्री की जो लोग हैं या दुआएं हैं वो मेरे साथ थी। Beautiful, तो हमारा ये जो एक यंग टैलेंट है जो जिस खेल में भी मैं समझती हूँ कि कोई भी खेल जो है वो किसी भी खेल से छोटा नहीं होता है। हर काबिलियत, अहलियत और जो आपको एक खुदादाद सलाहियत होती हैं उनकी अहमियत हमेशा जो है वो कुछ और ही होती है। तो हमें एक तो ये भी एक मैसेज यहीं से कन्वे करना चाहिए कि क्योंकि हम स्पोर्ट्स राउंड अप की बात कर रहे हैं और राउंड अप का मतलब है कि ये तमाम स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द घूमने वाला हमारा शो है, तो इसके थ्रू एक मैसेज ये भी जाना चाहिए कि जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से निकाल कर हमें स्पोर्ट्स को जो है वो साथ हम निसाबी सरगर्मियों में शामिल करना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। अब बाहर जिधर का मर्जी जाके एजुकेशन करिकुलम उठा के देख लें, वो प्रॉपर पीरियड्स देते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, फोकस करते हैं। गजाल आप देखें, हम कहते हैं जी चाइना गोल्ड मेडल ऐसे लेके जाते हैं जैसे वो बनाते हैं, मतलब वो खुद बनाते हैं। बात ये है उन्होंने एक बाकायदा एकेडमीज फिक्स की हैं जो काम ही सिर्फ इस चीज पे करते हैं। चाइना भी, यूएस भी, हर एक कंट्री आप देखें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल चाइना के। और आप देखें कि जब पाकिस्तान यहाँ पर अरशद नदीम को मतलब फोन पे फोन कर रहे हैं कि सर आप हमारे शो में आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आपकी ये अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट है, उस वक्त से चाइना ने शुरू कर दिया हुआ 2026 के ओलंपिक्स की तैयारी। देख ले। तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारा एक अलमिया ये भी है कि हम एक विन को इतना ड्रैग कर देते हैं कि हम उसके बाद ना उसी को सेलिब्रेट ही करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बनता भी है ना, क्योंकि इतने सालों के बाद बनता है। उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी बात है एंड स्पेशली ही इज अ वेरी नाइस मैन, ही इज अ वेरी काइंड मैन एंड वेरी डाउन टू अर्थ। लेकिन बात ये है कि हमें अब ये भी देखना है कि अब वो तो हो गया, उन्होंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, आगे कौन कौन से ऐसा छुपा टैलेंट है जिसको हम बाहर निकाल कर ये मतलब अरशद नदीम की तरह का एक जो है वो नामवर खिलाड़ी बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम एंड करते हैं जी। नहीं आज का प्रोग्राम हम एक चीज डिस्कस किए बगैर एंड नहीं कर सकते मेरा जरा भी नहीं, क्योंकि हमने लेगेसीज की बात की, हमने स्पोर्ट्स राउंड अप हमारा है, हमने इसमें एक लेजेंड की बात करनी है अभी भी जो कि रिटायरमेंट ले रहा है। आई डोंट थिंक ये जस्टिफाई करेगा अगर हम ऐसे ही कर देना, तो उनके फैंस बड़े ज्यादा अपसेट हो जाएंगे हमसे। ये वैसे कौन से खेल की बात हो रही है? टेनिस की दुनिया से राफेल नडाल। कैसे हो सकता है आपने, मैंने या किसी भी टेनिस के फैन ने या जो फैन नहीं भी है उसने राफेल नडाल का नाम ना सुना? दो लोगों के नाम तो लाजमी सुने, 3 लोगों के मेरे ख्याल में
राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और तीसरा जो रॉजर फेडरर। मेरे ख्याल में इन 3 के नाम तो मेरे ख्याल हर पूरी दुनिया को पता है। हाँ। जिस तरह मारिया, क्या नाम है उनका, मारिया शरापोवा, हाँ, लेडीज में उनका नाम सुना है, और जेंट्स में ये 3 है। और साथ साथ एक और बात भी है कि इन्होंने, मैं तो कहूँगा 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि जो स्पेन की, जिस तरह बार्सिलोना का क्लब है फुटबॉल में बहुत ज्यादा मशहूर है, इसी तरह मेरे ख्याल में जो राफेल नडाल है, ये काफी ज्यादा मेरे ख्याल में स्पेन पहले जाना था सिर्फ बुल फाइटिंग की वजह से, लेकिन स्पेन का जैसा कहते हैं ना एक सॉफ्ट इमेज, ऐसे लोग ऊपर लेके आए। और पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि हमने असामुल हक को बहुत ज्यादा हमेशा से हाईलाइट किया, इंडिया ने सानिया मिर्जा को हाईलाइट किया, लेकिन हमने स्टार्स नहीं बनाए। हमने टीवी स्टार्स बनाए हैं या एड स्टार्स बनाए, ऐसे ही उन्होंने हीरोज बनाए हैं जो उनकी मतलब क्या कहते हैं ना, उनकी लेगेसी को कायम रखा है। लेगेसी को। अच्छा, उनकी लेगेसी की थोड़ी बात करें, आपने कहा 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन टाइटल्स भी जीते हैं, 14, और ही इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने 10 बैक टू बैक सीजंस में एटलीस्ट एक ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, ग्रैंड स्लैम टाइटल 2005 टू 2014। तो मतलब आप सोचो कि 10 साल तक एक बंदा टेनिस के हाईएस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल स्टेज पे 10 साल लगातार एटलीस्ट एक ग्रैंड स्लैम जीत रहा है। हाँ। तो यार उसके लिए तारीफ तो बनती है ना। एक और चीज है, टेनिस ना बड़ी हार्डकोर गेम है, दिखने में बहुत वो लगती है जरा मॉडर्न सी, क्योंकि उसमें मर्सिडीज या रोल्स रॉयस के लगे होते हैं टैग्स, हमें लगता है आपकी पूरी, जैसे एक फास्ट बॉलर होता है, क्योंकि मुझे क्रिकेट के ऊपर जरा ज्यादा मेरी ग्रिप है, तो फास्ट बॉलर होता है ना, मुझे लगता है टेनिस के अंदर भी आपकी पूरी बॉडी, आपका स्ट्रक्चर पूरा मूव करता है। आप सोचो कि एक फास्ट बॉलर ने आना है, 6 बॉलें करानी है और फिर उसने जी साइड पर चले जाना, अगर बॉल आई उसके पास तो ठीक है, नहीं तो ना सही। टेनिस में आधा घंटा 1 घंटा जब तक उनका मैच चलेगा, कंसिस्टेंसी, उन्होंने भाग के तेज अपना पूरी जान लगा के शॉट मारनी है। और अगर आप गौर से सुने तो जब वो द मोमेंट द बॉल हिट्स द टेनिस रैकेट, साथ ही दे ग्रोन, क्योंकि उससे उनकी आवाजों से पता लग रहा होता है कि वो कितनी जान मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इनके अंदर, और अगर आप क्रिकेट के साथ इसका कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो द लेजेंड वसीम अकरम जो स्विंग के सुल्तान है, और इनमें एक सिमिलरिटी, दोनों लेफ्ट हैंडेड। हाँ। तो मेरे ख्याल में शायद दुनिया में 23% लोग हैं जो लेफ्ट हैंडेड, तो सब मुझे लगता है सारी गॉड गिफ्टेड। अच्छा, ये राफेल नडाल भी लेफ्ट हैंडेड है? जी, इन्हीं की बात कर, बिल्कुल सही बात। अच्छा, जाते जाते अब एक आखिरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। रोनाल्डो की बात की हमने, 39, मेसी बिल्कुल 37, राफेल नडाल 38। उस एज पे जाके इतने फिट हैं, कोई इनकी तोंदे नहीं निकली हुई, अपने आप को डिसिप्लिन्ड रख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड दे के जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरे सब में कॉमन यही है ना कि 80s की जो जनरेशन फिट रखा हुआ है, बहुत फिट थी। ये सब 80s की जनरेशन नहीं, इससे कमिटमेंट और डिसिप्लिन सीखना चाहिए ना, हमारे एथलीट्स को सीखना चाहिए कि जब तक आप खुद को इतना फिट नहीं रखोगे, खुद आप इतना हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू लव यू, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू परफॉर्म वेल। घर बैठ के परोठे खाई जाने आप, फिर क्या? एक दफा वसीम अकरम ने एक टीवी शो में मेंशन ही किया था कि जब हमारी मतलब ये हो रहा था PSL, तो कहता है वो खाने की टेबल पे, तो कहता शेन वॉटसन आया, ही टेक अ लिटिल बिट ऑफ पीस ऑफ चिकन और थोड़ा सा सलाद। शेन वॉटसन। तो जब पाकिस्तानी प्लेयर आए तो कहना उन्होंने इन्ने चौल पाए, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਾव, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डाइट प्लान नहीं है। आपने जाके मैच खेलना तो करना सर, कहते बताते ही नहीं, बताते ही नहीं है ना, डाइट प्लान ही नहीं है। क्योंकि देखें एथलीट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उनकी बॉडी, ठीक है। आपको आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो, क्या खुराक उसको दे रहे हो। जब तक आप उस पर फोकस नहीं करोगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू खाने के लिए जिंदा ना रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है। खैर, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और गजाल, हमजा और मैं आपसे इजाजत चाहते हैं। सो वी विल कैच यू बैक टुमारो विद अ न्यू डिस्कशन, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।